So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 1 of class 12th, that is reproduction in organism. ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में मीन्स ये जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया इससे पहले, जिसके अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस दैट इज प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और गैमेट ट्रांसफ़र ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो क्या है हमारी, वो है सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या होता है, ये मोस्ट वाइटल इवेंट होता है एसआर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमारे गैमेट का फ्यूज़न होता है। ठीक है, सो गैमेट का फ्यूज़न मीन्स एक एन है मेल गैमेट, एक एन है मीन्स हैप्लोइड है फीमेल गैमेट। जब ये फ्यूज़ होएंगे तो हमारी कंडीशन कौन सी आती है, 2n मीन्स डिप्लॉइड। ठीक है, और ये जो 2n कंडीशन है जो हमारे फ्यूज़न ऑफ गैमेट से मिल के बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। ठीक है, सो एक मोस्ट वाइटल इवेंट होता है एसआर का, फ्यूज़न ऑफ गैमेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन टर्म है वो हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन बात एक ही है। अब है तो टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड थ्रो इंटरचेंजेबली। ठीक है, बात वही आ गई। अब हम बात करते हैं कि वट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अगर, अगर सिनगैमी नहीं हुई तो हाउ एवर इट हैज़ टू बी मैंशनड हियर दैट कुछ ऑर्गेनिज्म, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जैसे रोटिफर हो गया, जैसे हनी बीज हो गई, और कुछ लिजार्ड और कुछ बर्ड्स जैसे टर्की हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, हमारी जो फीमेल गैमेट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान क्या करती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हमारी फीमेल जो हो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दो टर्म हैं वो उलझा देती हैं, नीट में पूछी जाती है, तो पार्थेनोजेनेसिस, एक पूछी जाती है पार्थेनोकार्पी। कार्पी वर्ड जो है वो किसी है प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, कार्पी, कार्पल वर्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लावर आई, तो कार्पल वर्ड उसके लिए होता है। तो पार्थेनोकार्पी किससे है, फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऑर्गेनिज्म का बनना दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। दोनों टर्म याद रखनी है, इनकी एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि नीट में पूछे जाते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू नीट। नेक्स्ट है कि वेयर डज सिनगैमी अकर, सिनगैमी होती कहाँ है। चलो सिनगैमी हमने बोल दिया, फर्टिलाइजेशन होता है, अब होता कहाँ है, तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहने वाले हैं, जैसे एल्गी हो गया, फिशेज हो गया, और कुछ एम्फीबियंस हो गए, तो उनमें हमारा बाहर एक्सटर्नल मीडियम में होता है, मीन्स वाटर इज नेसेसरी फॉर सिनगैमी। ठीक है, तो बॉडी के बाहर होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, ये पानी में हो रहा है, इनको मीडियम भी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब होता है एक तरीके से, मीन्स दो जो चीज़ हैं वो एक साथ चल रही हों। जैसे कि अभी बात करते हैं कि अगर हमारा फीमेल गैमेट मैच्योर हो रहा है तो साथ साथ में मेल भी मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा अगर एग बन रहा है तो साथ साथ में क्या है, हमारी मेल गैमेट भी बनने चाहिए। अगर फीमेल गैमेट बन रहा है तो तभी हमारी सिनगैमी हो सकती है। अगर एक पहले मैच्योर हो रहा है एक बाद में हो रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं उनके अंदर ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू एनहांस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। और हमारे जो गैमेट हैं वो लार्ज नंबर में निकलते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं एक गैमेट निकलेगा वाटर में ऐसे से जाएगा और वो फ्यूज़ हो जाएगा, भाई वो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लार्ज नंबर ऑफ गैमेट निकलते हैं कि कोई एक चांसेस होता है कि वो जाके फ्यूज़ कर जाए। सो दिस हैपन्स इन द बोनीफिश एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। तो ये किसके अंदर होता है, ये हमारी बोनीफिश हो गए, फ्रॉग्स हो गए, जहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होते हैं।
इसका डिसएडवांटेज भी है एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वालों का, क्या कि इसमें जो उपसरिंग जो हमारे नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के बाहर हो रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं किसके, प्रीडेटर के, मीन्स प्रीडेटर आके उनको खा सकते हैं। ठीक है, तो उनका अडल्टहुड तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब धरती पे रहने वाले, जैसे फंजाई हो गया, हायर एनिमल्स में जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, और प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उनके अंदर अगर सिंगेमी की बात करूँ मैं तो वो कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है, तो उस प्रोसेस को बोलूँगी मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो गैमेटिक फ्यूज़न हमारा बॉडी के अंदर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग बनेगा फीमेल बॉडी के इनसाइड, ठीक है, और जहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट आके फ्यूज़ करेगा। सो इन ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं उनमें मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एग के पास पहुँचेगा ना, तो वो मोटाइल होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, इनमें भी हमारे जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, और जो एग का नंबर है भाई वो क्या है हमारा, कम होता है। तो अगर सीड प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि क्या होता है, जैसे कि ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे हमारी ओवरी है जिसके अंदर हमारी एग वगैरह है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा क्या है, एग है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा पॉलन है, पॉलन ग्रेन, वो यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा। सो उस पॉलन ग्रेन से क्या निकल के आती है, मीन्स एक पॉलन ट्यूब निकलती है। उस पॉलन ट्यूब में हमारे मेल गैमेट होते हैं। तो वो मेल गैमेट जो है वो क्या है, हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। तो वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से कहाँ जाएंगे, हमारे एग के अंदर जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस चीज़ के कि एंजियोस्पर्म में होता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो यही था बस, फर्टिलाइजेशन के बारे में तो इतना ही दे रखा था इन्होंने। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद में हो क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा जाइगोट बन गया है ना। हाँ, तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ था, हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बन गया था। तो यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ते हैं। अब जाइगोट, जाइगोट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म उनमें डिप्लॉइड जाइगोट तो बनता ही बनता है, ये एक टाइप से यूनिवर्सल है। तो इन ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखते हैं उनमें जाइगोट हमारा कहाँ बनेगा, पानी में बनेगा, है ना, जो भी मीडियम है उसके अंदर बनेगा, मीन्स बॉडी के बाहर बनेगा। वैरज जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनमें जाइगोट कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो further development of the zygote depends on the type of life cycle of organism has and the environment it is exposed to। अब है कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसा होता है, तो देखा जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है और वो किस एनवायरनमेंट में रखा गया है या बन रहा है, इस टाइप से। तो एनवायरनमेंट फैक्टर भी इस पर डिपेंड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गे, अगर फंजाई और एल्गे की बात करूं तो जाइगोट जो है उसके बाहर एक थिक वॉल आ जाती है जो उसको डेसिकेशन और डैमेज से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है, तो फंजाई और एल्गे में जाइगोट के बाहर क्या आ जाती है, मोटी वॉल आ जाती है, थिक वॉल। सो इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, और ये रेस्ट में जाएगा कब, जर्मिनेशन से पहले। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये जर्मिनेट करेगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन पे रेस्ट की पीरियड में चला जाएगा। अच्छा, इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ, एज यू हैव रीड इन क्लास 11th, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। इनमें क्या होता है, हमारा जाइगोट जो है मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। जैसे ही जाइगोट ने डिवाइड किया, क्या बनाया इसने, इसने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, वो ग्रो करेंगे और वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बना लेंगे। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि जाइगोट जाइगोट जो है एक वाइटल लिंक होता है जो हमारा स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाइगोट ही एक वाइटल लिंक है। ठीक है, ये नीट का बिहाफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वाइटल लिंक है जो स्पीसीज को जोड़े रखता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज रखता है, तो वो क्या है, वो जाइगोट ही है। ठीक है, every sexually reproducing organism including human being begin life as a single cell zygote। ये है तो हैप्लॉइड, बट ये क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है। ठीक है, ये हैप्लॉइड हो रही क्या है, सिंगल सेल है। तो हम जो भी इतने बड़े हैं, हमारी इतनी सेल हैं, तो वो किससे आई हैं, वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनी है। सबसे पहले सिंगल सेल थी, बाद में वो डिवाइड हुई और ऑर्गेनिज्म बड़ा बड़ा होता गया। अब बात करते हैं एम्ब्रोयोजेनेसिस। तो एम्ब्रोयोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोय फ्रॉम द जाइगोट। अब देखो ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होएगा किसके अंदर, फर्दर उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रोय के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग एम्ब्रोयोजेनेसिस, एम्ब्रोय के फॉर्मेशन के दौरान जाइगोट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो सेल डिवीज़न, एक सेल डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों का मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सेल डिवीज़न का मतलब क्या है और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। देखो, सेल डिवीज़न मतलब माइटोसिस, माइटोसिस मतलब कि सेल डिवीज़न में एक सेल से दो सेल बन रही हैं, फिर इनसे फर्दर मोर सेल्स बन रही हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीज़न में क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेल डिफरेंशिएशन की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जैसे ये कुछ सेल्स हैं, ये एक साथ क्या करेंगी, ग्रुप बना लेंगी। तो सेल सेल की ग्रुप को क्या बोला जाएगा, टिश्यू। तो टिश्यूज बना लेंगे स्पेशल टाइप के, या ऑर्गन बना लेंगी, ऑर्गन होता है टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप। ठीक है, तो वो फर्दर मॉडिफाई होके कुछ ग्रुप्स बना लेती है और वो अपना काम डिसाइड करेंगी कि मैं ये काम करूँगी, मैं ये काम करूँगी, एक टाइप से। ठीक है, सो वो है सेल डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों में मतलब समझ आना चाहिए, सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। सो सेल डिवीज़न क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना डेवलपिंग एम्ब्रॉय में, और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारी सेल जो है वो ग्रुप बना लेती है सर्टेन मॉडिफिकेशन मॉडिफाई होके, तो स्पेशल टिश्यू ऑर्गन और फिर क्या बनाएंगी, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। ओके, अभी बात करते हैं हम एनिमल्स को हमने किस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। भाई एनिमल्स को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है, किसके बेस पे, कि उनका जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे है, मीन्स वो आउटसाइड द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी है। तो एक होता है ओवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस। ठीक है, तो ओवी पैरस क्या होते हैं कि वो एग ले करते हैं। ठीक है, और वीवी पैरस क्या होते हैं, वो डायरेक्ट यंग इंडिविडल्स को पैदा करते हैं। सो दे animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside, whether they lay fertilized, unfertilized egg or give birth to young ones। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी बात करते हैं कि दो टाइप के हो गए। ओविपेरस में क्या हो गए, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out। वही बात है, ये ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं, उसके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो इनमें उनके बाहर एक हार्ड कलकैरियस शेल आती हैं उस एग के बाहर, ताकि वो जल्दी से डेसिकेट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए उनके बाहर एक कलकैरियस सेल आती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, कुछ पीरियड के बाद में ये हैच आउट मीन्स निकल आते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं विविपेरस की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे मैमल्स जैसे ह्यूमन बींग हो गए, उनमें जाइगोट डेवलप करेगा क्या, जाइगोट से डायरेक्ट हमारा यंग वन। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या बनता है, यंग वंस मीन्स लिविंग सेल, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि हमारे यंग इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड। अच्छा, कुछ टाइम के बाद
ग्रोथ उसकी कंप्लीट होने के बाद वो बॉडी की बाहर डिलीवरी होती है, उसकी डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर उसका डिलीवरी होती है। सो बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर, अब यहाँ पे आप खुद देख लो कि ओवीपेरस में बात करूँ और वीवीपेरस में बात करूँ तो प्रॉपर केयर किसको मिल रही है। एक बॉडी के अंदर है जिसको कोई खतरा नहीं है, उसकी हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। एक बॉडी के बाहर है जिसको काफ़ी डैमेज का भी हो सकता है, प्रीडेटर का भी हो सकता है, काफ़ी खतरा है। सो प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर और प्रोटेक्शन हमारी विवीपेरस वालों को मिल रही है, तो उसकी सर्वाइवल जो है वो क्या है, हमारे ज़्यादा होते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विवीपेरस ऑर्गेनिज्म देन द ओवीपेरस। अब बात करती हूँ कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट किसको बोला, एंजियोस्पर्म्स को बोला गया है, ठीक है। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवल, हमारा जाइगोट ओवल के अंदर बनता है, सीधी सी बात है, ओवल के अंदर ही बनेगा। वही फिर से कितनी बार डायग्राम बनाया, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, हमारा ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक एम्ब्रॉय सैक होता है, उसके अंदर जो है हमारा एग होता है। तो अब बताओ मीन्स एम्ब्रोसेक ओवल वगैरह, उसके अंदर हमारा क्या होता है, एग होता है। तो इनसाइड द ओवल हमारा जाइगोट बनेगा। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट यहाँ से पास होके यहीं पे तो जाइगोट बनाएगा, यहीं पे तो फ्यूज़न होएगा, सो यहीं जाइगोट बनेगा। सो ओवल की बॉडी, ओवल के अंदर जो है वो जाइगोट बन गया, ओके। सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेपल, पेटल, स्टेमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो गिर जाते हैं, ठीक है। And can you name a plant in which sepal remains attached? The pistil however remains attached to the plant. pistil कई बार अटैच ही होती है प्लांट के। जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में, ओवल डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होएगा, फ्रूट के अंदर, और विच डेवलप्स अ थिक वॉल, और इस ओवरी की वॉल जो होती थी अब वो फ्रूट की वॉल बन जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, पेरिकार्प। वो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, डिस्पर्जल के बाद जो सीड है वो कब जर्मिनेट करेगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमको कि ओवल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ओवल कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सीड के अंदर, और ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फ्रूट के अंदर। ओवरी की वॉल जो है और फ्रूट की वॉल जो बनेगी उसको क्या बोला जाएगा, पेरिकार्प, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with next lecture. So thanks for watching my video, and guys if you like my video then also subscribe my channel.